कैट फैक्टर थ्योरम एक्सरसाइज है 1.5। अब हम इसे लगातार देखने में जो है इस समय भी हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 2 आर द फैक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ x, जहाँ वेयर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 10x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ जो है ए एंड बी। यानी x माइनस 1 एक्स प्लस 2 जो है यानी फंक्शन ऑफ x का जो है कि ये बहुपद का जो है गुणनखंड है, तो ए और बी का मान निकालें। सॉल्यूशन करने के लिए ध्यान दें, फंक्शन ऑफ x क्या है? फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 10x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। x माइनस 1 से डिवाइड करने पर क्या होगा? तो चूँकि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ x का ये है, इसलिए ये रिमाइंडर यानी f1 इक्वल टू 0। अब मान बैठाते हैं कि इसमें 1 क्यू प्लस 10 1 स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई 1 प्लस b इक्वल टू 0। तो इस प्रकार 1 का स्क्वायर यानी 1 10 1 जा 10 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। वन हो गया इसका, यहाँ 1 रखने पर जो है 10 10 1 11 यानी 11 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। तो इस हैंस हो गया a प्लस b इक्वल टू माइनस 11 इक्वेशन 1। एंड फिर हम ध्यान दें, चूँकि जो है x प्लस 2 यानी इसको लिख सकते हैं x माइनस माइनस 2, इस प्रकार जो है इज द फैक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ x, इसलिए सेंस f माइनस 2 इक्वल टू जो है ये भी 0 होगा। मान यहाँ पुट करें, माइनस टू का क्यूब प्लस 10 और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस b इक्वल टू 0। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 8 और यहाँ 2 2 जा 4 प्लस में 4 और 10 ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ 4 10 जा 40 और जो है कि इसमें मल्टीप्लाई होगा a माइनस 2 से प्लस b इक्वल टू 0। ये दोनों के ऐड हुआ तो सीधे हो गया यहाँ पर 32 माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0। हैंस इसलिए माइनस 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 32, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को हल करने में करते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से घटाते हैं। माइनस 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 32, इक्वेशन a प्लस b इक्वल टू माइनस 11। यानी सब्सट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है, साइन चेंज हुआ इसका चेंज हुआ, तो b का था तो ये हो गया माइनस 3a। और यहाँ पर देखें तो 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पर से जो है 3 में से 1 गया 2 माइनस इतना, तो a इक्वल टू माइनस 21 बाय माइनस 3 डिवाइड करने पर 7, a का मान 7 प्राप्त होता है। अब ये देखते हैं पुनः ही इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 था a प्लस b इक्वल टू 11। ये इक्वेशन 1 था a प्लस b इक्वल टू a प्लस b इक्वल टू माइनस 11। इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। अब हम b का मान निकालें तो b इक्वल टू माइनस 11 माइनस a, तो इस प्रकार हम देखते हैं माइनस 11 और a का मान जो निकला है 7, तो माइनस 18। हैंस इस प्रकार जो है इसका हल हुआ a इक्वल टू 7 और b इक्वल टू माइनस 18। एक बार हम सरसरी निगाह से इस क्वेश्चन को देख लें।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करने के लिए हम बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन इन द सेम वे है, उसी तरीका से है। इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर द फैक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k, h एंड k का निकालना। सॉल्यूशन में ध्यान दें। सॉल्यूशन, सबसे पहले फंक्शन ऑफ x को राइट करते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस एच एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस k। x माइनस 1 इसका जो है फैक्टर है, यानी केस 1 में ध्यान से देखें। सिंस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ x, हैंस इसलिए फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू, यानी फंक्शन ऑफ 1 यानी रिमाइंडर इक्वल टू 0, यहाँ मान बैठाते हैं 1 क्यूब h और यहाँ 1 स्क्वायर 13 मल्टीप्लाई 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 स्क्वायर यानी 1 h गुना 1 यानी h माइनस 13 प्लस k इक्वल टू 0। तो इस प्रकार माइनस एच प्लस के और माइनस 12 यानी इस दोनों को ऐड करने पर इक्वेशन बनता है माइनस एच प्लस के इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। केस 2 में फिर चलते हैं दूसरी स्थिति में। x प्लस 3 भी इसका जो है फैक्टर है। सिंस x प्लस 3 यानी लिख सकते हैं x माइनस माइनस 3 is the factor of function of x, फंक्शन ऑफ x का है। इस कारण जो है कि यहाँ पर पुट करें वैल्यू, यानी x का मान जो है -3 दें, -3 यानी फैक्टर है। इसी कारण जो है फंक्शन ऑफ जो है माइनस जो है यहाँ पर 3 इक्वल टू 0। अब मान पुट कर देते हैं यहाँ पर, यानी रिमाइंडर 0 है तो यहाँ पुट करते हैं इसमें फंक्शन ऑफ x में -3 का क्यूब h माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 13 मल्टीप्लाई जो है -3 प्लस k इक्वल टू 0। 3 3 या 9 9 3 या 27 माइनस 27 और यहाँ h 3 3 या 9, ये प्लस 13 3 या 39 प्लस k इक्वल टू 0। इस प्रकार हम देखें ये हो गया -9h प्लस k और ये दोनों का ऐड हो रहा है। यहाँ पर 9 में से 7 गया 2, 3 में से 2 गया 1 यानी +12 इक्वल टू 0। इसलिए -9h प्लस k इक्वल टू -12 इक्वेशन 2। अब जो है हम सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 इक्वेशन ऊपर लिखते हैं -12 और फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिख देते हैं -h प्लस k इक्वल टू 12। साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पर इसका साइन प्लस हो गया तो ये -9 प्लस h यानी -9h प्लस 1h यानी 8h और ये कट गया तो यहाँ पर हो गया -24, h इक्वल टू -24/8, 8 3 जा -3। इस प्रकार जो है h का मान नहीं, यहाँ पर जो है कि ध्यान से देखें -h 9 प्लस 1 यानी -8 है। यहाँ h का मान जो है -1 यानी 3, h का मान जो है 3 प्राप्त होता है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 -h प्लस k इक्वल टू 12, k इक्वल टू 12 प्लस h 12 और h का मान जो है देते हैं 3 यानी 15।
हैंस इस तरह से हम h इक्वल टू जो है 3 एंड k इक्वल टू 15 प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलें। इस क्वेश्चन को एक बार देख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फंक्शन ऑफ यानी इफ x माइनस 1 एंड इंटू एक्स प्लस 4 आर द फैक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ यानी पी एक्स का एंड द क्यू एक्स का है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पर x माइनस 1 इसमें रख कर देखें तो यानी 1 मान रखते हैं इसमें, तो 1 स्क्वायर यानी 1 और 1 2 3 और 3 माइनस 3 यानी 0 हो जाता है। यानी x माइनस 1 से डिवाइड ना करके हम x प्लस 4 से डिवाइड करें। तो पहले हम पी एक्स नोट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस a, यानी सेंस केस 1 में ध्यान दें, x प्लस 4 यानी x माइनस 4 इज द फैक्टर ऑफ फंक्शन यानी पी एक्स। सो इसलिए p माइनस 4 इक्वल टू 0। अब पुट करते हैं हम वैल्यू इस इक्वेशन में, -4 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई -4 प्लस 2, और फिर इसके अंदर भी बैठाते हैं -4 का होल स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई -2 प्लस a इक्वल टू 0। 4 4 जा 16, ये हो जाएगा प्लस 12 प्लस 2। यहाँ पर देखें 16 14 प्लस a 0, 6 to 8 to 10 1 1 2 3 मल्टीप्लाई में यहाँ ध्यान दें 2 प्लस a इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं 2 प्लस a इक्वल टू 0/30 यानी 0। यहाँ हो गया 2 प्लस a इक्वल टू 0। हैंस इस प्रकार देखें तो a इक्वल टू जो है यहाँ पर -2 होता है। अब जो है कि यहाँ पर फिर से एक बार हम देख लेते हैं। पुट करने में 4 4 जा 16 और 3 4 जा 12 और 2 यानी 6 to 8 to 10 130। 4 का यहाँ पर मिस्टेक हो चुका। 4 का स्क्वायर हुआ 16 और 7 का जो है यहाँ मान जो है 4 ना रख कर 2 रखा गया, जो कि गलती हुआ है। यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पी एक्स का मान 4 था। तो 7 4 जा 28 होता है। 28 में 16 जाएगा, 8 में से 6 गया तो बच गया 2, और 2 में से 1 गया तो 1 -12। यहाँ पर जो है मान -12 होता है। -12 इस प्रकार से ये -12 जो है इधर आकर +12 आंसर होता है। अब अगेन केस 2 में ध्यान देते हैं। gx को पहले रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस b। यहाँ पर हम x प्लस 4 यानी -4 रखे हैं तो 16 हो गया ये, और यहाँ पर 16 और 4 हो गया 20 और -20 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x प्लस 4 से डिवाइड ना करके x माइनस 1 से करें। यानी सिंस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ gx, इसलिए हैंस हो जाएगा g
1 इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर इक्वल टू 0। यहाँ मान पुट करें 1 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4, यहाँ पर 1 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस b इक्वल टू 0। 1 प्लस 5 प्लस 4, यहाँ 1 माइनस 5 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाता है 4 5 9 1 10, और ये -4 प्लस b 0। अब हम ध्यान दें, -4 प्लस b इक्वल टू 0/10, क्योंकि ये 10 जो है मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, तो इस प्रकार जो है इसका मान 0 हुआ। तो यहाँ देखते हैं -4 प्लस b इक्वल टू 0, b इक्वल टू, इसे ट्रांसफ़र करें -4 की इधर +4, तो हैंस इस प्रकार जो है इसका हल जो हुआ a इक्वल टू 12 एंड b इक्वल टू 4। अब जो है कुछ क्वेश्चन प्रूव दैट है, प्रूव दैट x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ, ये एक पॉलिनोमियल है, x टू द पावर n प्लस 1 माइनस x टू द पावर n माइनस x प्लस 1, वेयर n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। सॉल्यूशन में देखें, लेट कर लेते हैं px इक्वल टू 1, ये px है। दिखाना है कि x - 1 जो है इसका फैक्टर है। When px is divided by x - 1, तो रिमाइंडर जो है इक्वल टू p1 होगा। तो p1 निकालते हैं, रिमाइंडर 1 पुट करते हैं, 1 के पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर अब देखें x के पावर यानी 1 के पावर जो है n, यहाँ पर -1 प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं 1 के पावर n मल्टीप्लाई 1 के पावर 1, 1 के पावर ये दोनों कट गया, ये हो गया 0। अब यहाँ ध्यान से देखें, 1 के पावर n और ये मान हुआ 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर फर्क नहीं, खुद में खुद कट गया यदि, तो ये 0, क्योंकि वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यदि पॉजिटिव इंटीजर हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दें, प्रूव दैट x - a इज द फैक्टर ऑफ x के पावर यानी टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, यानी x के पावर n माइनस a के पावर n, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n पॉजिटिव इंटीजर हो तब। सॉल्यूशन में ध्यान दें, लेट px x पावर n 1 पावर n है, x - 1 से डिवाइड करना। when px is divided by x - a, तो इसलिए रिमाइंडर जो होगा इक्वल टू pa होगा। और रिमाइंडर को देखें, 1 पावर n माइनस 1 पावर n, तो ये कट जाता है, 0 हो जाता है, रिमाइंडर 0 है, चूँकि pa इक्वल टू 0, हैंस इसलिए x - a इज़ द फैक्टर
ऑफ पी एक्स, और में कह सकते हैं एक्स पावर एन और माइनस एक पावर एन प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। प्रूव दैट x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ x पावर n एक पावर n वेयर n इज ए पॉजिटिव इवन नंबर। यदि पॉजिटिव हो और इवन नंबर हो तब ये इसका फैक्टर होता है x प्लस a। तो सॉल्यूशन में देखें, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर n माइनस एक पावर n when px is divided by x प्लस a, और में कह सकते हैं x माइनस a। तो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर जो होता है p माइनस a प्राप्त होता है। अब हम देखें रिमाइंडर के लिए, इसमें पुट करें मान माइनस एक पावर n और एक पावर n। अब ध्यान से देखें, इसे माइनस वन मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं। तो अब जो है कहने का अर्थ है यहाँ पर a मल्टीप्लाई b का पावर यदि m होता था, एक पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m एक फार्मूला था, इसलिए माइनस इसका भी पावर इतना और इसका भी पावर ये एक पावर n। एक पावर n कॉमन ले लें, माइनस वन का पावर n माइनस वन। when n पॉजिटिव इवन नंबर, तो माइनस n के पावर n इक्वल टू जो है वन होगा, प्लस में आएगा जब पॉजिटिव हो, यानी 2 हो, 4 हो n का मान, या 6 हो तो ये पॉजिटिव में मान आएगा। इवन नंबर होना चाहिए यहाँ पर, पॉजिटिव इवन नंबर। तो यदि पॉजिटिव इवन नंबर है, एक पावर n इसका मान 1 1 माइनस 1, यानी एक पावर n माइनस यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई 0 0, रिमाइंडर 0 हुआ। सेंस यानी रिमाइंडर यानी p माइनस a इक्वल टू 0, सो यानी x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ x के पावर n माइनस जो है एक पावर n प्रूव होता है। इस प्रकार इसे प्रूव देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। प्रूव दैट x प्लस a इज नॉट द फैक्टर ऑफ x के पावर n एक पावर n वेयर n इज एन ऑड जो है पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव हो। इन द सेम वे, पीछे जैसे किए थे उसी ढंग से ये बनेगा सॉल्यूशन। लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर n माइनस एक पावर n। x प्लस a यानी x माइनस माइनस a, यानी x प्लस a से डिवाइड करने पर when px is divided by x प्लस a, तो रिमाइंडर इक्वल टू p माइनस a। अब मान निकाले p माइनस a, यहाँ बैठा दें एक पावर, इसे लिख सकते हैं माइनस इस प्रकार से भी माइनस एक पावर n, तो माइनस वन का पावर भी n और एक पावर n एक पावर n। तो एक पावर n कॉमन हो तो माइनस वन का पावर n और 1। when n is a positive odd
इंटीजर, यदि ये पॉजिटिव इंटीजर हो तो यहाँ पर -1 के पावर n इक्वल टू -1 होगा। ध्यान से देखें, यदि यहाँ पर पावर 3 हो तो -1 होगा, यानी 5 हो तो -1 होगा, यदि 7 हो n का स्थान तो -1 होगा। इसलिए ये -1 होगा जब ऑड रहे तब। इसलिए ऑड रहने के बाद जो है इसका मान हो गया -1 यानी 1 पावर इतना मल्टीप्लाई -2 1 पावर n नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, क्योंकि p जो है रिमाइंडर pa जो है माइनस नॉट इक्वल टू 0। सो तो यहाँ पर x प्लस a इज नॉट द फैक्टर ऑफ यानी px यानी कह सकते हैं px का ही है मान क्या है x के पावर n और 1 पावर n, क्योंकि px को ही कहे थे। अब इस प्रकार से ही क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें। प्रूव दैट x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ x के पावर n 1 पावर n व्हेन n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर हो, सॉल्यूशन उसी प्रकार है। सॉल्यूशन तो लेट यहाँ पर px x पावर n और प्लस 1 पावर n, x प्लस a इसे हम लिख सकते हैं x माइनस माइनस a, यानी दोनों एक ही चीज़ है। when px is divided by x प्लस a तो रिमाइंडर इक्वल टू p माइनस a। अब पुट करते हैं इसमें वैल्यू 1 पावर n, तो यहाँ से ध्यान दें -1 मल्टीप्लाई a प्लस जो है 1 पावर n, एक पावर n निकाल लें। अब ध्यान देना है n जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो। when n is an odd positive integer, माइनस इसका पावर जो है -1 होगा। पॉजिटिव और इंटीजर हो तो अब इसमें मान डालते हैं 1 पावर n, इसका मान 1 प्लस 1 0, क्योंकि p और माइनस यहाँ माइनस a यानी 0, रिमाइंडर 0 है। सो इसलिए यानी x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ px, और कह सकते हैं x पावर जो है n प्लस 1 पावर n। लेकिन इस शर्त में जो है n पॉजिटिव और इंटीजर होना चाहिए। यदि एवन हो जाता है तो इसका मान प्लस में आएगा, नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। ठीक वही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन यानी प्रूव दैट x प्लस a इज नॉट द फैक्टर ऑफ x पावर n और प्लस 1 पावर n व्हेन n इज एन एवन पॉजिटिव इंटीजर। सॉल्यूशन में लेट मान लें px इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 पावर n व्हेन x यानी px इज डिवाइडेड बाय x प्लस a, और कह सकते हैं x माइनस माइनस a। तो रिमाइंडर इक्वल टू p माइनस a। अब वैल्यू पुट करें 1 पावर n
प्लस 1 पावर n, तो इसको लिख सकते हैं -1 गुना a पावर n प्लस 1 पावर n। तो दोनों पावर अलग अलग चढ़ जाएगा। इसमें 1 पावर n कॉमन लें। आप ध्यान दें, when n is an even positive integer, then यानी तब क्या हो सकता है इस स्थिति में, माइनस पॉजिटिव इंटीजर है तो ये प्लस में 1 होगा, क्योंकि 2 रहे तो भी 1 प्लस में होगा, 4 रहे तो भी प्लस में आएगा। यानी n का मान यदि और भी दूसरे मान पुट करते हैं यहाँ, n इक्वल टू यदि 6 हो तो भी 1 होगा। तब इस इन दिस कंडीशन a के पावर n और इसका मान 1 + 1 n गुना 2 a के पावर n नॉट इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर यहाँ सेंस जो है, रिमाइंडर जो है निकला था p माइनस a नॉट इक्वल टू 0। सो इसलिए x प्लस जो है a इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, और मैं कह सकते हैं इसके स्थान पर x के पावर n और प्लस 1 पावर n। इस प्रकार हम प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी हम चलें। So that x minus a is the not the factor of x power n plus 1 power n when n is any positive integer। यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तब, तो इसे भी सॉल्यूशन करते हैं। लेट px यानी पॉलिनोमियल जो है x पावर n प्लस 1 पावर n है, when px is divided by x minus a। रिमाइंडर थ्योरम से देखें हैं, रिमाइंडर निकलता है यहाँ पर pa, पुट करते हैं वैल्यू 1 पावर n प्लस 1 पावर n। इस प्रकार देखें हैं तो 2 1 पावर n। यहाँ ध्यान देना है, when n is a positive any integer जब, तो 1 पावर n ग्रेटर देन जो है 0, ये 0 से इसका मान बड़ा होगा एंड ये पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा एंड जो है पॉजिटिव वैल्यू होगा। सो इसलिए अब 2 मल्टीप्लाई एनी जो है पॉजिटिव वैल्यू, यदि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू से यदि मल्टीप्लाई करें तो ये भी मान जो है पॉजिटिव वैल्यू में आएगा। यानी ग्रेटर देन जो है, इसका अर्थ हुआ पॉजिटिव वैल्यू में आएगा तो ग्रेटर देन 0 से होगा, बड़ा होगा। सो इसलिए रिमाइंडर pa इक्वल टू 1 पावर n ग्रेटर देन जो है 0 से बड़ा है। सो इसलिए कह सकते हैं pa नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। सो इसलिए x माइनस a इज नॉट द फैक्टर ऑफ pa, और कह सकते हैं pa का x पावर n प्लस 1 पावर n प्रूव्ड। थैंक्स फॉर वॉच रेगुलरली, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। तब तक के लिए अलविदा, पुनः मिलेंगे।
बाय बाय, सी यू।